तुस 10 वीडियोस लगा था फिर शुरू हो गया थोड़ा लाइट छड़े थोड़ा लाइट छड़े अपर दी साइड हां वही बड़ी लाइट ठीक है करो इशारा मार रहा है उसने तुमने। बताइए क्या मुद्दा है आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है? आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, जो जम्मू कश्मीर में तमाम इन दिनों आपने देखा कि जो सरकार की नई नीति आई है, जो लोगों को अपने घरों से बेदखल किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, जो लैंड एविक्शन एक्ट जो जम्मू कश्मीर में सरकार ने जो लाया है, जो लोग हमारे जितने भी बॉर्डर के लोग देखे जाएं या तमाम लोग देखें जिनके पास एक सरकारी ज़मीनें जो अलाट हुई थी, उन ज़मीनों को सरकार ने कहीं ना कहीं खाली करने के निर्देश दिए हुए हैं। लोग आगे ही बहुत बड़ी महंगाई की मार झेल रहे हैं, लोगों के पास काम और रोज़गार की बहुत कमी है। दूसरा आपने देखा जो अभी इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने के लिए लोगों पे जो थोप दिया है, साथ ही साथ बहुत सारी जम्मू कश्मीर में ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सरकार अपनी नज़र अपना ध्यान भटकाने के लिए अब ये नया इन्होंने जो लैंड एविक्शन एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लाया है, इसके साथ ही मैं यही चेताना चाहता हूँ कि अगर सरकार इस पर गौर नहीं करेगी, ये लोगों के हितों के लिए फैसला नहीं लिया जाएगा, जो छोटे जिनके पास 2 या 4 मरले ज़मीन है, जो जिनके पास रहने का कोई सहारा नहीं है, सरकार उनको भी घर से बेदखल कर रही है। खासकर हमारे किसान जो बॉर्डर पे लोग हमारे रहते हैं, उन्होंने अपनी बंजर ज़मीन को अपने 10-10 पीढ़ियाँ लगा के उस ज़मीन को हरा भरा किया। आज वो हमारी ज़मीन कहीं खेती के लायक हुई है और वो लोग सारे किसान जितने भी हैं उसी ज़मीन पर निर्भर हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, अब जो काला कानून इन्होंने लाया कि सरकार उनको वहाँ से लाल पेन जो जितने भी हमारे जो अफसर रहे हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उनको अब बेदखल किया जा रहा है। किसी की सुनी नहीं जा रही है, किसी को पूछा नहीं जा रहा है। लोकतंत्र की कहीं ना कहीं ये हत्या है। अगर आपको लैंड ग्रैबर दिखते हैं तो अपने गिरेवा में जाके देखें, कितने जो लोग जिन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, जिन्होंने सरकार की ज़मीन घेर के वहाँ करोड़ों रुपए के कम्प्लेक्स बनाए हैं, उनकी तरफ सरकार नहीं ध्यान दे रही है। अब ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आगे ही जम्मू कश्मीर के लोगों में बहुत बड़ी विपत्ति जो पड़ी हुई है। तो फिर हम यही चेतना, आज हमारे साथ हमारी कॉरपोरेटर जो मल्या शक्ति भी बैठी हुई है साथ में, और तमाम जो कानून सरकार हमारे हितों के लिए लाने चाहिए थे, अब वो कहीं ना कहीं काले साबित हो रहे हैं। उसके साथ ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने लैंड ग्रैबर जितने भी आपने जम्मू से जहाँ कश्मीर में देखे जाए, जिन्होंने 100-200 कनाल जगह घेरी हुई है, उनकी तरफ देखना चाहिए, ना कि जो छोटे मोटे किसान हैं जिनके पास सिर्फ रोजगार का साधन ही वही है जिसके थ्रू वो अपनी जीविका चला रहे हैं। अब सरकार उनको बॉर्डर की बात कर लें, जो डिच बनाई गई है सरकार ने, उनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। लोगों की 20-20 कनाल जो डिच में आ गई है, और पिछला मुआवजा तो नहीं दिया, अभी जो आगे ज़मीन उनके लिए बिना पूछे उनका मुआवजा नहीं मिला है। जो सरकार तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, जिनके पास मालिकाना ज़मीन है उनको तो मिला है, लेकिन जिनके पास अलॉटमेंट है या गर्दौरी है उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। और लोग लगातार दियानी के लोग देखे जाएँ, चक जंगी सरगाल के लोग देखे जाएँ, तमाम लोग सड़कों पे हैं। मैं चाहता हूँ सरकार अपने नुमाइंदों को भेजे और अफसरों को भेजे, पहले ये तहकीकात करें इनकी माली स्थिति क्या है, क्या ये लोग रोजी रोटी चलाने के काबिल हैं या नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना, अब इसके बाद हम बहुत बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार हमारे लोगों की नहीं सुनती। यूटी प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि छोटे लोग जो हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, जैसे हमने बात की 2-4 मामले। जो आपने कहा सिर्फ वो एक निर्देश दिया है, ना ही कोई उसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, सरकार कोई पैरामीटर तय नहीं करती है, लोग कैसे मान लें। रात को नोटिस आ जाता है, रात को लोगों को बिना बताए जहाँ तो कोई नोटिस दिया जाए, कोई कहीं अपील कर सके, कोई लोकतांत्रिक ढांचा होता है, हमारी न्यायपालिका है, कहीं भी लोग जाके सरकार पहले ये सिद्ध तो करे कि वाकई ये लोग इलीगल एनक्रोचर हैं। सरकार उनको नोटिस देके सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है, ना कि बसाने का काम सरकार का कार्य है। लोगों को बसाया जाए। पहले भी सरकारें आई हैं, अगर रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों ने गलत आवंटन किया है, जिन लोगों ने गैर कानूनी जमीन घेरी हुई है, सरकार उनको आइडेंटिफाई करे। पूरा कानून ही आपने निरस्त कर दिया, किसी की सुनी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने 200 कनाल में उसकी अलॉटमेंट कराई है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ मात्र कृषि भूमि है, आपने उसको भी नहीं सुना। आप सबको एक समान देखना चाहिए। आपको लैंड ग्रैबरों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। हमारा यही कहना है, जो कमर्शियल कम्प्लेक्स और बड़े बड़े जो अजगर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी तरफ देखे, ना कि छोटे किसानों को मारने का कार्य करे।